सफ़र बहुत ही खौफनाक था। इसके बाद वो कभी भी रात के सफ़र पर नहीं गए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और तमाम बुरी आफात से बचाए रखे। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का खौफनाक वाक़या शुरू करते हैं। एक बार तीनों दोस्तों ने शादी में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी और वो 2 दिन पहले ही उसके पास पहुंचना चाहते थे। इसलिए तीनों दोस्त उसके गांव में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तीनों दोस्तों ने बस से ट्रैवल करने का प्लान बनाया। रवानगी के दिन तीनों दोस्त इकट्ठे होकर बस में बैठ गए। बस स्टेशन गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर था। वहां से उन्हें गांव तक पहुंचने के लिए कोई न कोई ज़रिया इस्तेमाल करना पड़ा। पूरे दिन के बस के सफ़र के बाद वो बहुत थके हुए थे और जब वो बस स्टेशन पहुंचे तो तीनों दोस्त नीचे उतरे और उसके गांव तक पहुंचने के लिए ज़रिया तलाश करने लगे। लेकिन वो स्टेशन पर बहुत देर से पहुंचे थे। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और कोई ज़रिया दस्तयाब नहीं था। जब एक आदमी से पूछा गया कि यहाँ असबाब कितने बजे दस्तयाब होते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि 10 बजे। शाम के 4 बजे तक आपको गांव में जाने के लिए कोई ना कोई सवारी मिल सकती है। तीनों दोस्त ये सोचने लगे कि अगर हम कल सुबह का इंतज़ार करते हैं तो भी हमें 10 बजे से पहले कोई सवारी नहीं मिलेगी, और अगर हम अभी चलते हैं तो हम रात के 12 या 1 बजे तक हम गांव में पहुंच जाएंगे। 2 दोस्त इस बात के लिए मान गए थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त कह रहा था कि रात का सफ़र करना ठीक नहीं होगा, इससे हमें परेशानी हो सकती है। तभी दोनों उससे बोले कि तुम हमेशा डरते रहते हो, रात के वक्त में कोई परेशानी नहीं होगी और हम आराम से पहुंच जाएंगे गांव में और सुबह तक कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब दोनों दोस्तों ने कहा कि अभी चलना है, तो दूसरे दोस्त ने भी चलने के लिए तैयारी कर ली थी। उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो कभी नहीं भूल सकेंगे और कभी भी रात का सफ़र उन्होंने दोबारा नहीं किया। वो अपना सामान लेकर उस गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ता बहुत लंबा था। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो गांव में पहुंच सकते थे। वो मुसलसल चलते रहे। अब तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला था जिसे तय करके वो गांव में पहुंच सकते थे। तभी अचानक उन तीनों दोस्तों को एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये आवाज़ किसकी थी कोई पहचान नहीं पा रहा था। उन्हें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अभी आगे बढ़ते थे, तभी उनके पीछे से आवाज़ आने लगती। वो बहुत घबरा रहे थे। वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि जब कोई नज़र नहीं आता, उसकी आवाज़ आती है तो बहुत घबराहट सी होने लगती है। दोस्तों, इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अपने बकिया खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि रात का वक्त था और तकरीबन 11 बज चुके थे। इसके बाद तीनों दोस्तों ने कहा कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर हम ज़्यादा वक्त यहीं रुकेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं हम लोग। चुनांचा वो तीनों दोस्त तेज़ी से चलने लगे और फिर उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे है, जिसके कदमों के साथ उनके कदम चल रहे हैं। जब वो रुकते हैं तो वो भी रुक जाती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें भागना चाहिए। वो बहुत तेज़ी से भागने लगे, लेकिन उनके साथ आवाज़ भी थी। जैसे ही वो भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जितनी तेज़ वो भाग रहे हैं उतनी तेज़ी से कोई पीछे भी भाग रहा है उनके साथ साथ। लेकिन वो कौन हो सकता है? इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रोक नहीं पा रहे थे वो लोग और भागते भागते काफ़ी थक चुके थे वो लोग। उसके बाद में वो रुक गए और बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि हम तो 2 दोस्त हैं, तीसरा दोस्त कहाँ है? जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो तीसरा दोस्त नीचे गिरा हुआ था। तब वो उसके पास भाग कर आए और कहने लगे, तुम कैसे गिर गए?
वो कहने लगा कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था और जैसे मैं भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से मैं गिर गया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे गिरा और वो कौन था जिसने मुझे पीछे से पकड़ा। तभी तीनों कहने लगे कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि ये आवाज़ हमारा पीछा क्यों कर रही है। उसके बाद तीनों दोस्त रुके नहीं और लगातार भागते हुए पहुँच गए। इस घटना के बाद वो समझ चुके थे कि कोई तो था जो हमारा पीछा कर रहा था। उस खौफनाक वाक़े के बाद वो तीनों दोस्त कभी भी रात में सफ़र नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का खौफनाक वाक़या अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए खौफनाक वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।